किसी सरकारी बंदे ने कोई रास्ता नहीं किया। गवर्नमेंट कहती है घरों में बैठ जाएं। घरों में कैसे बैठें? फाकिया जिनके 6-6, 7-7 बच्चे हैं वो घरों में क्या करेंगे? अभी ये गरीब लोग हैं, इधर अमीर लोग जो शॉपिंग करते हैं उनके पीछे घूमते हैं कि ये मुफ्त में दे रहे हैं, लेकिन जब उनके पास जाते हैं वो कहते हैं ये तो हम अपना खरीद रहे हैं, आप गवर्नमेंट से लें। गवर्नमेंट का कोई बंदा भी अभी तक जिनकी कोई तलकात हैं या कोई ऐसी चीज़ है उनको तो मिलता है। ये जो गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। नमस्ते। आज हम उस सवाल पर बात करेंगे जो हर हिंदुस्तानी के जहन में है। क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग वाकई भारत में शामिल होना चाहते हैं? सोशल मीडिया पर हम अक्सर वीडियो देखते हैं जहां आज़ादी के नारे लग रहे हैं, बिजली और आटे के लिए दंगे हुए हैं और लोग सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान सरकार को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन क्या यह गुस्सा सिर्फ महंगाई के खिलाफ है या इसके पीछे भारत के साथ जुड़ने की एक गहरी तड़प छिपी है? आज के इस स्पेशल विश्लेषण में हम 45 लाख लोगों की उस आवाज को डिकोड करेंगे जिसे इस्लामाबाद दबाना चाहता है। 1947 के बाद से दशकों तक पाकिस्तान ने एक प्रोपगेंडा मशीन चलाई। वहां के लोगों को बताया गया कि भारत उनका दुश्मन है, लेकिन पिछले 10 सालों में और खासकर अनुच्छेद 370 हटने के बाद कहानी पूरी तरह बदल गई है। पीओके के लोग देख रहे हैं कि सीमा के उस पार यानी जम्मू कश्मीर में एम्स बन रहे हैं, आईआईटी खुल रहे हैं और दुनिया भर से निवेश आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पीओके की हालत क्या है? वहां के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, पिछवाड़े धोने के लिए पानी की हाय हाय है, रोजगार के लिए बाय बाय है। किसी किस्म की कोई एडवर्टीजमेंट होती है, बाकायदा तौर पर ना इसकी कोई इश्तिहार दिया जाता है, अखबार में कोई आए, कोई एप्लीकेशन जमा कराए, इसका टेस्ट इंटरव्यू हो, कोई इनकी पोस्टें जिस तरह होता है पीएससी होता है, जिस तरह सीएसएस होते हैं, बाकी टेस्ट होते हैं, ये बस एक बंदे ने अपना बंदा सियासी आदमी उसने भेजा तो उसकी अपॉइंटमेंट कर दी और पता ही नहीं चलता। गरीबी दर 40% से भी ऊपर है। आज पीओके में 1 किलो आटे की कीमत और बिजली के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। इतनी महंगाई हो चुकी है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आम आदमी की खरीद से दोबारा में देखें, एक जनाब वाला 10 साल हुए जर्सी पहनी है, मैं गला में लंडे जो कुछ ही नहीं खरीद सकता पा सकता। इस वक्त भी मजदूर वो 400-500 दिहाड़ी पे काम कर रहा है, वो भी नहीं मिल रहा। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल ये है कि यहाँ कोई कंसेशन का काम नहीं है। गवर्नमेंट फ्रॉड करती है, 25,000 रुपया मजदूर को दे दिया, किस बात का दे दिया, किधर से दे दिया? कोई उसका रूट मैप तो बताए ना। अभी आप ये चौक में चले जाएं, ये सामने चौक है, आपको कम से कम 150-200 मजदूर बैठा मिलेगा जिसको कोई मजदूरी नहीं मिल रही। अगर उन्हें हम ये कहें जी आप 100 रुपये पे काम करें, वो करेंगे, उनकी मजबूरी है, उनके बच्चे भूखे मारे। मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक लोग सवाल पूछ रहे हैं, अगर नीलम झेलम प्रोजेक्ट से बिजली पैदा हो रही है तो हमें इतनी महंगी क्यों मिल रही है? यह भेदभावी है जिसने वहां के युवाओं के मन में पाकिस्तान के प्रति नफरत भर दी है। जब वे देखते हैं कि भारत में उनके कश्मीरी भाई बहन शांति और तरक्की के साथ जी रहे हैं तो उनके मन में यह सवाल उठना लाजमी है, क्या हम गलत पक्ष में रह गए? हमें टैक्स देने में कोई मसला नहीं है, हम देना भी चाहते हैं, लेकिन ये है कि उसके बदले हमें क्या मिल रहा है, इस चीज़ के ऊपर कोई भी नहीं आता। वफाकी हुकूमत तो कह रही है जी यूरोप में इतना टैक्स दिया जाता है, वहाँ पे इतनी कलेक्शन है, मसाले तो वो दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो सहूलतें दी जा रही हैं क्या हमें उसका 1% भी दिया जा रहा है? उस पर और कोई बात नहीं करता। ना हमारे लिए साफ़ पानी है, ना हमारे लिए सैलरी का कोई मामला है, हमारी रोड्स टूटी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, पीने का साफ़ पानी नहीं है, तो किस चीज़ के ऊपर हम टैक्स दें? पहले के दौर में सूचनाओं पर पाबंदी लगाना आसान था, लेकिन आज डिजिटल युग ने दीवारों को तोड़ दिया है। पीओके का युवा अब यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कश्मीर की बदलती तस्वीर देखता है, लाल चौक पर तिरंगा लहराते हुए और वहां के पर्यटन को बढ़ते हुए देखकर उन्हें अपनी बदहाली और ज्यादा खटकने लगी है। यही कारण है कि अब सड़कों पर लगने वाले नारों में सिर्फ आटा नहीं बल्कि भारत की तरफ जाने वाले रास्ते खोलने की मांग भी सुनाई देने लगी है। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो साबित करते हैं कि पीओके के लोग क्यों भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। जब हम अर्थव्यवस्था और विकास की तुलना करते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं बजट और विकास की, जहां भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए साल 2024-25 के लिए लगभग 1,18,000 करोड़ रुपए का विशाल बजट आवंटित किया है।
वहीं दूसरी ओर पूरे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अक्सर 10 अरब डॉलर के नीचे झूलता रहता है। आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर की जीडीपी में लगातार 8 से 10% की वृद्धि देखी जा रही है, जबकि पीओके की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान के कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। वहां महंगाई दर का आलम यह है कि आटे और दाल की कीमतें भारत के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा है। पीओके के लोग देख रहे हैं कि सीमा के उस पार श्रीनगर में G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहे हैं, जबकि मुजफ्फराबाद में लोग बुनियादी बिजली सब्सिडी के लिए महीनों से हड़ताल पर हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत की तरफ जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में 25,000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन की क्षमता पर काम चल रहा है। वहीं पीओके में नीलम झेलम जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स होने के बावजूद वहां के लोगों को 12 से 18 घंटे के पावर कट का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कश्मीर में आज 2 एम्स और दर्जनों मेडिकल कॉलेज हैं, जबकि पीओके के गंभीर मरीजों को इलाज के लिए इस्लामाबाद या रावलपिंडी भागना पड़ता है, जहां सुविधाएं न के बराबर हैं। अब एक और चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए। यह आंकड़ा है बेरोजगारी का। पीओके में पढ़े लिखे युवाओं की बेरोजगारी दर पाकिस्तान के औसत से भी अधिक है। वहां का युवा अब समझने लगा है कि पाकिस्तान उन्हें सिर्फ एक बफर जोन और टेरर लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसके विपरीत भारत में स्टार्टअप इंडिया और सरकारी नौकरियों के जरिए कश्मीरी युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। 45 लाख लोगों का भारत के साथ जुड़ना सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है। आंकड़ों के पीछे एक कड़वा सच यह भी है कि पाकिस्तान ने दशकों से वहां की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की है और कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया है। भारत के सामने चुनौती सिर्फ जमीन वापस लेने की नहीं है, बल्कि वहां के लोगों के दिलों से उस प्रोपेगेंडा को साफ करने की भी होगी। लेकिन आंकड़े और विरोध अपनी जगह पर। क्या आप जानते हैं कि पीओके के हर घर पर एक अदृश्य पहरा है? वहां के एक्टिविस्ट बताते हैं कि जो कोई भी भारत की तारीफ करता है या तिरंगे की बात करता है, वह अचानक गायब हो जाता है। पाकिस्तान की एजेंसियां वहां डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग कर रही है, यानी स्थानीय कश्मीरियों को हटाकर वहां बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है, ताकि भविष्य में अगर कभी जनमत संग्रह की नौबत आए तो आवाज को बदला जा सके। गरीबा वास्ते तो कोई जगह है ही नहीं, तो अमीरा से फिर कोई ना कोई है साफ गला। असि छाती मारे दर्द आज 3 फेरा कर रही हैं, कोई बंदा मोए था नहीं मिल रहा, ना कोई चेक करने वाला है। असा गरीबा से बहुत जुल्म बनया दा, ना असी कोई सहूलत आ कोई गल आ। कार-बार साठ का कर्जी पैसा कहन का दौड़ दे, कर्जा भी कोई नहीं देना। रनिया बेवा मुसाफरा ना कोई करने बनाने वाला, ना कोई गल आ। मगर अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत सिर्फ इंतजार कर रहा है? सूत्रों की माने तो भारतीय सेना और सरकार की नजरें सिर्फ नक्शे पर नहीं, बल्कि पीओके के उन नब्जों पर है जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द देती है। नीलम झेलम हाईवे से लेकर उन रणनीतिक ऊंचाइयों तक, जहां से पूरा मुजफ्फराबाद दिखाई देता है, शतरंज की चाल बिछाई जा चुकी है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो 45 लाख लोगों और भारत के बीच दीवार बनकर खड़ी है। वह दीवार चीन का सीपीसी प्रोजेक्ट नहीं है, नहीं पाकिस्तान की परमाणु धमकी की दीवार है। वह दीवार है रेडिकलाइजेशन का वो बीज जो दशकों से वहां बोया गया है। क्या भारत 45 लाख लोगों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, जिनमें से कुछ के मन में अभी भी जहर भरा हो सकता है? यह एक ऐसी मानवीय और सुरक्षा चुनौती है जिसका समाधान सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि एक गहरी कूटनीति है। अब वक्त आ गया है उस आखिरी सच का सामना करने का, जिसे सुनकर इस्लामाबाद के जनरल पसीने से तरबतर हो जाएंगे। हमने आंकड़ों की बात की, हमने भूख और प्यास की बात की, लेकिन बात होगी फाइनल स्ट्राइक की। क्या आप जानते हैं कि पीओके के 45 लाख लोगों के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है? और जब किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वह इतिहास बदल देता है। पाकिस्तान को डर भारत के टैंकों से उतना नहीं है जितना डर उसे मुजफ्फराबाद और मीरपुर की सड़कों पर उठने वाले उन हाथों से है जो अब तिरंगे की मांग कर रहे हैं। आज पाकिस्तान की फौज के लिए पीओके एक दुश्मन देश बनता जा रहा है। आंकड़े गवाह है कि पिछले 1 साल में पीओके में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में 300% की बढ़ोतरी हुई है।
वहाँ की आवाम अब जान चुकी है कि जिस आज़ादी का ख्वाब उन्हें 77 साल से दिखाया गया वह दरअसल गुलामी की जंजीरें थी। हिंदुस्तान के रणनीतिकारों ने इस बार चाल ऐसी चली है कि दुश्मन को समझ नहीं आ रहा है कि वार कहां से होगा। एक तरफ भारत की विकास गाथा है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का पूरी तरह से नंगा हो जाना। आज जब भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान की पूरी जीडीपी को टक्कर देने लगा है तो पीओके का बच्चा बच्चा जानता है कि उनका भविष्य रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में नहीं बल्कि दिल्ली के संसद भवन से तय होगा। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी में एक ऐसा हिडन चैप्टर है जिसे दुनिया की बड़ी ताकत अभी दबाकर बैठी है। क्या आपने गौर किया है कि पिछले कुछ महीनों में अरब देशों से लेकर पश्चिमी देशों तक किसी ने भी पीओके के मुद्दे पर पाकिस्तान का खुलकर साथ नहीं दिया है। आज दुनिया के बड़े इन्वेस्टर जान चुके हैं कि नया भारत अपनी सीमाओं को लेकर कितना गंभीर है। सूत्रों की माने तो भारत की सॉफ्ट पावर ने पर्दे के पीछे कुछ ऐसा काम किया है कि अब दुनिया के नक्शे पर पीओके को डिस्प्यूटेड नहीं बल्कि वेटिंग लिस्ट में देखा जा रहा है। जैसे मोसाद अपने दुश्मनों की ताकत को अंदर से खोखला कर देता है, क्या भारत ने भी पीओके में वही साइलेंट स्ट्रेटजी शुरू कर दी है? वहां के लोग अब पाकिस्तानी झंडे के बजाय भारत के विकास की बातें खुलेआम कर रहे हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आया है, यह सालों की उस मेहनत का नतीजा है जिसे अब अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। याद रखिएगा, इतिहास युद्धों से नहीं सही वक्त पर चली गई सही चालों से बदलता है और भारत की चाल चेक और मेट की तरफ बढ़ रही है। अब गौर से सुनिए, क्या 2025-26 का यह दौर इतिहास के पन्नों में उसी तरह दर्ज होने वाला है जैसा 1971 में हुआ था? राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज है। क्या भारत सिर्फ एक गलती का इंतजार कर रहा है? पीओके के 45 लाख लोग आज भारत के लिए सिर्फ क्षेत्र नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है और हिंदुस्तान अपनी जिम्मेदारियों को निभाना बखूबी जानता है। अगर कल को एलओसी की लकीरें मिटा दी गई तो याद रखिएगा, यह सिर्फ जमीन की वापसी नहीं होगी, यह उन 45 लाख लोगों की घर वापसी होगी जिन्हें दशकों तक अंधेरे में रखा गया है। इतिहास गवाह है, अन्याय की उम्र लंबी नहीं होती। पाकिस्तान ने पीओके को लूटा, भारत उसे संवारेगा। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हम और आप एक देश के तौर पर इस बड़ी चुनौती के लिए तैयार हैं? क्योंकि सवाल पीओके की धरती का नहीं है, मुसलमान आतंकियों का है। ये लोग अपने बाप के ही सगे नहीं होते। पीओके की आज़ादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगर आपको भी लगता है कि अब अखंड भारत का सपना सच होने का वक्त आ गया है तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इसकी गूंज सीमा पार तक सुनाई दे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।